बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही अहम उसूल शुड और वांट का सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वांट का जो रूल है वो सीखेंगे। आगाज करते हैं। वो चाहता है कि अली खत लिखे। सेंटेंस नंबर 1। वो चाहता है कि वो खत लिखे। सेंटेंस नंबर 3। वो चाहता है कि मैं खत लिखूं। 3 सेंटेंस है, 3 मुख्तलिफ सेंसेस मौजूद है। सेंटेंस नंबर 1 में सेंस देखिएगा। सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में वो मौजूद है और अगले सेंटेंस में अली। ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है और ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट मौजूद है। ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन का अगर हम आगाज करें तो वो क्या होगा? ही वांट्स दैट अली राइट लेटर। ये हमारी एक ट्रांसलेशन जो हम ऑर्डिनरी गलत ट्रांसलेशन लिखते हैं, तो हमें जो सही ट्रांसलेशन है वो आज समझनी है। तो रूल माइंड में रख लीजिएगा। मैं नीचे जरा हाईलाइट करके इसका रूल मेंशन कर रहा हूं। याद रखना है हमें वांट और शुड के बाद जुमले में अगले हिस्से को मिलाने के लिए डैड नहीं लिखते। याद रख लें, हमें वांट और शुड के बाद कभी भी डैड नहीं लिखना। तो ये तो पहला हमारा सेंटेंस का जो सेंटेंस की मिस्टेक थी वो पहली तो हमने दुरुस्त कर ली। अब अगली मिस्टेक क्या है जी? वांट का रूल हमें कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट। अगर जुमले में सेकंड सब्जेक्ट मौजूद है तो वांट के बाद सेकंड सब्जेक्ट, फिर हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख के अपने जुमले को दुरुस्त करेंगे। तो हमारा सेंटेंस नंबर 1 का ये फार्मूला है जी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, ही लिखा, उसके बाद हमने वांट लिखा। प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक हमने वांट के साथ एस का इजाफा कर दिया। अब जुमले के दूसरे हिस्से को मिलाने से पहले हमने देखा जुमले के दूसरे हिस्से में दूसरा सब्जेक्ट मौजूद है अली, तो हमने डैड नहीं लिखना, अली लिखा। ही वांट्स अली। अब मिस्टेक क्या आ गई? हमें जो वर्ब काम को मिलाना है, वर्ब को मिलाना है। अली क्या काम करेगा? लिखेगा, राइट। लेकिन याद रख ले, वांट के बाद जब भी वर्ब आए उससे पहले हमें टू का इजाफा करना है। ही वांट्स अली टू राइट अ लेटर। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हुआ। तो वांट और शुड के बाद हम कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। वो चाहता है कि वो खत लिखे। सेंटेंस नंबर 2 का फार्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चाहता, वांट, वांट के बाद डैड नहीं लिखेंगे। अब अगर आपके जुमले में सब्जेक्ट सेम है, वांट वाले में सब्जेक्ट एक ही है, दो नहीं है, इस सूरत में हमें वांट के फौरी बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वो दोनों सेम सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने यहाँ पे इस सब्जेक्ट को ले लिया। सब्जेक्ट के बाद हमने वांट को पिक किया। वांट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, टू लगाकर। तो काम क्या? जुमले दूसरे जुमले के लास्ट पे लिखे, लिखना राइट है लेकिन हमें टू लिखना है। तो जुमला इस सेंटेंस को हम किस तरह से करेक्ट करेंगे? ही वांट्स टू राइट अ लेटर। वो चाहता है कि वो खत लिखे। सेंटेंस नंबर 3 का फार्मूला हम देखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमने वांट लिखना है, वांट के बाद अब जुमले में सेकंड सब्जेक्ट भी मौजूद है, सेकंड सब्जेक्ट है। ऊपर हमने देखा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो नाउन है हमारा और नीचे जो सेकंड सब्जेक्ट है यहाँ पे वो प्रोनाउन है। याद रखेंगे, अगर वांट के बाद जुमले के दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो इस सूरत में हम प्रोनाउन की तीसरी यानी ऑब्जेक्टिव हालत लगाएंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट प्रोनाउन है,
अगर प्रोनाउन है तो उसकी कौन सी हालत हमारे पास आएगी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लास्ट पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो चाहता है कि मैं खत लिखूं, ही वांट्स। अब सेकंड सब्जेक्ट लेना है, सेकंड सब्जेक्ट कहता है प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव हालत लिखनी है, आई माय मी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हालत है, ही वांट्स मी। और टू वांट्स के बाद जब भी वर्ब लगानी हो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू राइट अ लेटर, ही वांट्स मी टू राइट अ लेटर। इसी तरह हमारे पास शुड का जो यूज है वो भी सेम है। शुड हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, उससे चाहिए कि वो मुल्क की खिदमत करे। अब याद रख लें, शुड के बाद भी मैं बता चुका हूं कि हमें डैड नहीं लिखना, ही शुड। डैड का हमने सीगा खत्म कर देना है, सब्जेक्ट दोनों सेम है। इस सूरत में हमने जुमले के नेक्स्ट पार्ट से फर्स्ट फॉर्म लेनी है और फिर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो सेंटेंस बनेगा, ही शुड सर्व हिज कंट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें चाहिए कि हम मेहनत करें, हमें चाहिए वी शुड। जुमले का दूसरा हिस्सा आ गया कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों सब्जेक्ट सेम है, ये भी हम सब्जेक्ट सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट, मेहनत करना, वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि जुमले में शुड और वांट के बाद कभी भी डैट का इस्तेमाल नहीं करते, और इस दोनों के बाद हमें फार्मूले के मुताबिक अपने सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप सबके ताउन का शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।